बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.7। 7.7 एक्सरसाइज में हमने इलिप्स का ही रिमेनिंग पार्ट है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो रह गए, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इलिप्स का कंसेप्ट हम 7.6 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करते। वो आपको अगर देखना है तो 7.6 को देख लें, डिटेल में हमने पढ़ा है। अब 7.7 में हमने जो इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि इलिप्स के ऊपर अगर कोई लाइन टेंजेंट होगी तो कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, अगर कोई लाइन नॉर्मल होगी तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। यही काम हमने पैराबोला में भी किया था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज की, क्योंकि इसमें कोई बेसिक इतना कंसेप्ट नहीं है जो आपको मैं डिटेल में बताऊं। तो क्वेश्चन गिवन है, साथ साथ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि किसमें क्या कह रहा है और कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर लिखा होता है, क्वेश्चन को समझना सिर्फ आपके ऊपर होता है, कितना आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, उसको कोई लाइन की अगर बात कर रहे हैं ऑफ द लाइन, तो वो लाइन उसको एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही हो। अगर एक पॉइंट पे टच कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, कि ये लाइन जो है सर्कल के ऊपर या पैराबोला के ऊपर या इलिप्स जो अभी हम केस पढ़ रहे हैं, अगर उसको एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है तो उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। उसे कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक से ज्यादा जगह पे वो लाइन उस इलिप्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्ड से आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है यानी इलिप्स को। अब सपोज करते हैं कोई ज्योमेट्री बना लेते हैं, इलिप्स की इक्वेशन ये हमारे पास है, तो मैं सपोज रफली ऐसे ज्योमेट्री बना लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल बना लें या वर्टिकल बना लेते हैं कोई इलिप्स। हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये सपोज कर लें कि हमारे पास जो है इलिप्टिकल पाथ है, कोई इलिप्स है। इस इलिप्स में क्या कह रहा है कि एक लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कहीं से भी आप ड्रा कर सकते हैं, ये सपोज एक लाइन है, ठीक है, ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ से पता चल रहा है ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इलिप्स की। ये वो आपसे पूछ रहा है, ये मुझे फाइंड करके बताएं, ये भी फाइंड करके बताएं और इसको भी वो कह रहा है मुझे फाइंड करके बताएं। अब पहली बात ये कि उसने की है। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसके अंदर ही है। कॉर्ड क्या होता है, आपको पढ़ाया था कि ऐसी लाइन जो अगर हमने सर्कल में पढ़ा था कि सेंटर से ना गुजरे उसको कॉर्ड कहते हैं, अगर सेंटर से गुजर जाए डायमीटर कहते हैं। पैराबोला में कहा था अगर सेंटर से गुजर जाए फोकस होता है। इसी तरह इलिप्स के केस में भी कहा था अगर वो लाइन सेंटर से गुजर जाए तो उसको फोकस या फोकल कार्ड कहते हैं। ठीक है, उन्हें सिंपल कार्ड की बात किया, फोकल कार्ड की, इसका मतलब फोकस कहीं भी है, उससे हमें गर्ज नहीं है। कहीं से लाइन गुजर रही है, बस जो उस पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। ये वो कह रहा है मुझे फाइंड करके बताएं ये डिस्टेंस कितना है। पहले पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था सारा। ये लाइन है, ये इलिप्स है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, बेसिक इलिप्स जो लाइन है उसमें से कोई वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की या वाई की, जो आपकी मर्जी लगे, जो आपको इजी लगे, निकाल के इलिप्स में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि लाइन जो है इलिप्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि उसको कट करके जो गुजर रही है उसने खुद कहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लाइन से पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, इलिप्स में पुट करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेगी, वहाँ से पॉइंट मिलेगी। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए, दो पॉइंट्स मिलेंगे, उसके दरमियान फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। ये इसकी समरी थी। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी मर्जी है x या y, तो चले मैं x निकाल लेता हूँ, y को साइड पे ले जाओ, प्लस हो जाएगा, प्लस y साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो इसको पुट कर दें इक्वेशन इलिप्स में, पुट इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर दें। ये आपके सामने लिखे, इसको बेशक आप नाम दे दें 2 का, ठीक है, इन 2 लिख लें। ठीक हो गया। चलें जी, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने पुट करना है y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 3x की जगह क्या पुट करना है, y माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू, सॉरी यहाँ से -7y भी था, उसको हमने मिस कर दिया, -7y और ये -11 पहले लिख दिया इक्वल टू 0। क्लियर। चलें जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल है फार्मूला, ये एज इट इज़, ये 3y और 3 1 3, ये -7y पहले लिख लें और ये -11 लिख लें इक्वल टू 0। सीक्वेंस वाइज हो गया। अब ये भी y स्क्वायर, ये भी y स्क्वायर, तो कितने y स्क्वायर हो गए, 3y स्क्वायर हो गए।
-2y प्लस 3y, तो क्या रह जाएगा प्लस वाई और -7 तो -6 रह जाएगा, -6y प्लस 1 और -3, तो क्या होता है यहाँ से -2 और -11 तो -13 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना तो आपको सबसे आसान है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज आपको पता है, दिस इज अ ए, इसको आप कह सकते हैं ए है, ये माइनस भी साथ शामिल करना है बी है, और ये भी माइनस शामिल करना है, इसको सी कहते हैं। तो वैल्यूज पुट करें तो y इज इक्वल टू -b, तो माइनस पहले से मौजूद है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 36 -4a की जगह 3 है और c की जगह -13 है, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2a, a की जगह क्या है 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कैसे करें, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, खुद हम क्यों मुश्किल काम करें, ठीक है। अब जस्ट स्क्वायर रूट को लिखें, बाहर जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखें, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में 36 फिर प्लस लिखना है, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 और 12 के बाद आगे लिख लें 13 मल्टीप्लाई करके या ब्रैकेट लगा के लिख लें। तो ये आंसर मुझे मिल रहा है 8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 2 6 है, तो मैं इसको चाहूँ तो 6 से लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इस तरह भी लिख लूँ। इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर से कॉमन लेके उसको फिर कैंसिल कर दूंगा, तो पहले ही लिखा रहने देते हैं ऐसे ही। 2 कॉमन लूँ, 2 3 6 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाता है 2 4 8 और ये स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो यहाँ से आपके पास 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। अब ये आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई y की, तो y की वैल्यू आएगी, पुट करें इसमें 1 में तो x की भी मिल जाएगी, पुट इन 1। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है कि आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस में एक माइनस में, आप प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर भी प्लस में आएगा। अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, देखिए x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू में अगर लिखता हूँ 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3, और आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इसके साथ -1, ये -1। तो अब यहाँ से आपको पता है कि एलसीएम लिया जाएगा, ये 3 पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लेना है आपने, एक ही काम है, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 1 जार 3। अब मैं क्या मैंने जस्ट प्लस की वैल्यू लिखी है, माइनस की अभी नहीं लिखी है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। वैल्यू किसकी मिल रही है, प्लस की मिल रही है, प्लस पुट किया था। अब देखें अगर मैं प्लस पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर प्लस मिल रहा है, सिंपल। अच्छा, इसको थोड़ा और मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से, प्लस लिखें 4 लिखें, ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाता है, अगर नीचे होता तो ऊपर चला जाता। ये बेसिक है, इसमें आप पावर रूल लगा सकते हैं, यानी इसके ऊपर पावर 1/2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1/2 नीचे आएगा तो 1 माइनस 1/2 1/2 रह जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हुए। तो ये देख सकते हैं आप, एक्स की आपके पास प्लस में वैल्यू आ गई। अगर सपोज कोई स्टूडेंट यहाँ से माइनस की पुट कर देता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बल्कि एक ही है, आप इकट्ठा इसी को लेकर चलें और साथ लिख लें। अब आपने जो पॉइंट्स लिखने हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, किस किस तरह से आए वो आपने लिखने। पहला पॉइंट आपके पास है, अगर सपोज हमने एक्स की वैल्यू, पहले हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू मेरे पास प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस की ये वैल्यू है, तो उसके लिए आंसर वाई की वैल्यू भी प्लस में थी, सॉरी यहाँ पे पहले 3 है, 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3, यानी प्लस की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्लस की वैल्यू लिखनी है। दूसरी वैल्यू माइनस, अगर एक्स की वैल्यू -4 और स्क्वायर रूट 3, और उसके साथ फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू भी फिर -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इसको आप कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ आ गई। तो ये वो एलिप्स और लाइन का जो आपस में जहाँ जहाँ टकराव हुआ है, ये वो पॉइंट्स हमें मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो ये कह रहा था कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मुझे लेंथ भी बताएं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें सिंपल, तो आपके पास जो है वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप चाहें तो किसी को भी x2 और y2 समझ सकते हैं, किसी को x1 y1 समझ सकते हैं। सपोज मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, आप भी इसको लेड पेंसिल लिखने के बाद साफ कर दें, दोबारा जब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
x2 क्या है -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, x1 क्या है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर प्लस। इसी तरह से y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 माइनस y1 हमारे पास वो लिखा हुआ है तो वो 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और ये स्क्वायर द रूट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल सा है, दोनों एक जैसी टर्म है तो ये आप इनको ऐड कर सकते हैं या एलसीएम ले लें तो -4 -8 इसका स्क्वायर और प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे 4 - 4 स्क्वायर रूट 3 ये -3 और प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। यहाँ से जस्ट ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास यहाँ से देख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल जस्ट 3 रह गया प्लस। यहाँ पे फिर वही बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही लगता है 4 डिवाइड बाई 3 ये टर्म रहेगी, इस टर्म का लेना है स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। तो यहाँ से आपके पास इसको तो इसी तरह लिखें, अभी एक स्टेप यहाँ पे देखें 8 का स्क्वायर फिर 64 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल जस्ट 3 रह जाएगा, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से एलसीएम मैं बल्कि कैलकुलेटर से ही लिखता हूँ, फ़ौरन से एक स्टेप में निकालते हैं, ऐसे एलसीएम लेते जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है हमारा लेंथी होता जा रहा है। प्लस 64 मल्टीप्लाई इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड कर देना है इस टर्म को किससे 9 से। तो इस पूरे का आंसर मेरे पास आ रहा है 128 डिवाइड बाई 3 और इसका लेना है हमने स्क्वायर रूट। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो आप आंसर का स्क्वायर रूट ले लें डायरेक्ट, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8 × स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको आगे कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ तक भी अगर आप लिखें तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आंसर अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, बात एक ही है। तो ये वो रिक्वायर्ड लेंथ थी कॉर्ड की कि वो जो इलिप्स जिन पॉइंट्स को जो लाइन इलिप्स को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है कॉर्ड का लेंथ है वो आपके पास आती है ये 128 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट, या आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 1 की समझ आ रही होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करें सो दैट लाइन आपके पास गिवन है और लाइन में कह रहा है कि m जो है वो 0 नहीं होना चाहिए जो आप m फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मैं देखूं लाइन में मुझे तो m नजर ही नहीं आ रहा कहीं, इसका मतलब उसने कहीं पे मिस्टेक की है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। m जो है अगर आप बुक वाला आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए y के साथ जो है वो m लिखेंगे तो आपका आंसर जो है बुक वाला आ जाएगा। बाकी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो m जो है वो y के साथ ही लिखेगा तो आपने आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो अगर m20 के साथ प्लस करके लिख दे या मल्टीप्लाई करके लिख दे या x के साथ लिख दे तो फिर भी इक्वेशन को इसी तरह से मेथड इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर फिर डिफरेंट आएंगे, तो इसलिए आंसर को याद करने की जरूरत नहीं है, आपने मेथड को समझना है कि अगर एक लाइन दी जाए वो टच करे इलिप्स को तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे वो कह रहा है टच द इलिप्स, इलिप्स को टच करें, आल्सो फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट भी फाइंड करें वेयर टचेस द इलिप्स, जहाँ पे इलिप्स को ये लाइन जो है वो टच कर रही है। अब क्वेश्चन जो है समझना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने वर्ड यूज किया था इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे टचेस का वर्ड यूज किया, तो यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि क्लियरली लाइन जो है वो इलिप्स को दो जगह पे कट करेगी। ठीक है, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन नहीं होती, लेकिन जब टच का वर्ड यूज करे इसका मतलब वो टेंजेंट लाइन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको तो क्वेश्चन जो है आपको ईजी लगेगा। देखिए सबसे पहले सपोज करें कि ये हमारे पास एक्सिस है और यहाँ पे मैं छोटी सी इलिप्स बना लेता हूँ। अब इलिप्स जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि वाई के नीचे जो है वो वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसका वाई मेजर एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इलिप्स आपके पास सपोज ये जो है वो इलिप्स बन रही है। ठीक हो गया, ये सपोज हमारे पास इलिप्स है, वाई एक्सिस जो है इसका मेजर एक्सिस है। तो अब इस इलिप्स के ऊपर कोई लाइन है कहीं भी वो इस जगह इसको टच करके गुजरेगी, कट करके या इंटरसेक्शन की वर्ड नहीं यूज कर रहा। तो जब वर्ड यूज होता है टच का इट मींस जो टेंजेंट लाइन है वो आप कहीं पे भी इलिप्स के बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये वो लाइन है जिसकी वो बात कर रहा है आपसे, ये जस्ट एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो आपके पास जस्ट जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से ये सपोज कर लें कि लाइन है, इस लाइन की वो बात कर रहे हैं और ये लाइन क्या है, ये लाइन है हमारे पास 5x + my
-20 इक्वल टू 0। ये इसकी ज्योमेट्री होगी क्वेश्चन की। अब ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है, पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब हमने ये करना है कि ये जो टच का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है। जब लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो जब एक लाइन किसी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर टेंजेंट होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये पैराबोला के केस में हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि अगर लाइन उस पैराबोला के ऊपर जो है टेंजेंट है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। सर्कल के केस में भी सेम पड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में से कोई वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की और पुट कर लेते हैं इलिप्स में। तो सोल्यूशन इसका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। देखें, लाइन की वैल्यू जो इक्वेशन है, इसमें से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, x की सपोज फाइंड कर लूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, +20 उस साइड पे जाके, प्लस एम वाई उस साइड पे जाके माइनस एम वाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड। तो ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने x फाइंड किया था, ऐसे यहाँ पे भी x फाइंड कर लिया। ओके, अब ये x की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ इलिप्स की इक्वेशन में, तो लिख लूँ इसको, पुट इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इट मीन इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 20 माइनस एम वाई डिवाइड बाई 5, इसका लेंगे हम स्क्वायर। अब देखें, वो जो 4 डिवाइड हो रहा था, वो 4 अगर इधर लिखेंगे तो डिवाइड बाई इसको क्यों ना आप इस तरह 7 लिख लिया करें, 1/4, क्योंकि डिवाइड था ना, तो इसलिए 1/4 लिख लेते हैं हम 7। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, और आगे क्या है आपके पास, इक्वल टू 1। ये बात एक ही है, हम इस 4 को इसके नीचे डिवाइड लिखें या 1/4 लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या आएगा मेरे पास, 1/4, ये एक माइनस बी का होल स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400, प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 40 my हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय क्या आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। अब ये डिवीजन में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो डिवीजन ख़त्म करने के लिए नीचे जो भी नंबर है, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, इस पूरी टर्म के नीचे लिखा हुआ है 100, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 100, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके ये डिवीजन से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ईजी हो जाए। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें अब सपोज 100 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो मैंने ये 100 यहाँ पे भी लिख लिया, मैंने ये 100 यहाँ पे भी लिख लिया, और मैंने ये 100 यहाँ पे भी लिख लिया। अब ये 100 से होगा क्या, तो ये 25 4 आर 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 आर 5 5 2 आर 10 20 आ जाएगा। तो आपके पास डिवीजन यहाँ ख़त्म हो चुकी, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो जस्ट आपके पास रह गया एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 40 एम वाई और प्लस 400, और इसके बाद यहाँ से रह गया प्लस 20 वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो इसको इस साइड पे लें, माइनस 100 इक्वल टू 0 आ गया। अब एम स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं ये, इन दोनों में से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। वाई की एक ही टर्म है -40 एम वाई, 400 में से 100 माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, 300 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं m की, तो अब मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा था डिस्क्रिमिनेट, तो पहले मैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेट इसके फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोई नाम रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेट का, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 फॉर किस केस के लिए, फॉर टेंजेंट लाइन के लिए। तो लाइन जब भी टेंजेंट होती है तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये सपोज b है हमारे पास, ये सपोज c है, और ये जो है वो हमारे पास a है, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है। तो डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला तो हमें पता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b का आपको स्क्वायर लेना है, यानी -40m इसका स्क्वायर ले लें, -4a की जगह है मेरे पास m स्क्वायर प्लस 20, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास c, और c की वैल्यू है हमारे पास 300 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी m की। अच्छा, अब अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 1600 हो जाएगा, 00 हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस
4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1200 हो जाएगा, और ये m स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0 एज इट इज लिखता हूँ। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले लें क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कॉमन लेने से इजी हो जाएगा। तो कॉमन क्या लूँ, 400 में कॉमन ले लेता हूँ। 400 में कॉमन लेता हूँ तो 4 4 ज़र 16 m स्क्वायर यानी 1600 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 ज़र 12, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें 300, तो 3 m स्क्वायर यानी m स्क्वायर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 660 इक्वल टू 0 आ गया। ये 4 एंड डिवाइड उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके डिवाइड तो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास 4m स्क्वायर 3m स्क्वायर तो क्या रह जाएगा, जस्ट m स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कहेंगे कि सर m इज इक्वल टू 60, और 60 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास यानी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 60 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट ऑफ 60 होता है 2 स्क्वायर रूट 15। तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस की मिल रही है, एक माइनस की मिल रही है। अब यहाँ पे आके ना आपको कन्फ्यूजन होगी कि सर m की दो वैल्यूज मिली हैं, तो ये तो चले एक आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग ये आपका एक जो है वो आंसर m की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, और m जीरो भी नहीं है। कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगी कि m की अगर दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लस की सपोज कर लूँ तो वो तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तो इसका मतलब ये m की दो वैल्यू है, ये एक इक्वेशन नहीं है टेंजेंट की, ये टेंजेंट की दो इक्वेशनें हैं। दूसरी इक्वेशन टेंजेंट की क्या है वो भी हम पहले निकालते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। अच्छा, इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपको जो लाइन है, या यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये दो इक्वेशन है, एक नहीं है। एक पॉजिटिव m के लिए होगी और एक नेगेटिव m के लिए, तो दोनों इक्वेशनों के लिए दो टेंजेंट हैं। अब आपको समझ आएगी कि एक टेंजेंट यहाँ पे है और एक टेंजेंट सपोज कहीं और है, दो टेंजेंट है जिनसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपके पास जो पॉइंट मिलेंगे वो भी दो मिलेंगे। अब यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करना है। उसने कहा था कि ये अगर लाइन है, टेंजेंट है, तो अब ये पॉइंट मुझे बताएं वो पॉइंट क्या है। अब अगर पॉइंट फाइंड करना है तो m की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ। वैसे आप क्या कर सकते थे, m की वैल्यू को यहाँ पुट करते, x इन टर्म ऑफ y मिल जाता, तो x की वैल्यू दोबारा एलिप्स में पुट करते, दोबारा यही काम करना पड़ता। तो क्यों ना m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँ। यहाँ पे पुट करने से होगा क्या, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको लिख लें पुट इन टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ m लिख लें, बल्कि इसको लिख लें किसको पुट कर रहे हैं टू में, वैल्यू ऑफ m एक चीज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 15, वैल्यू ऑफ m 2 स्क्वायर रूट 15 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखें यहां से आएगा y स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर तो हमारे पास 60 बनेगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज माइनस 40, और इसके बाद है m की वैल्यू हमने क्या चूज किया, 2 स्क्वायर रूट 15, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्लस 300 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 20 प्लस 60 80 वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8 80 स्क्वायर रूट 15, और इसके साथ हमारे पास क्या था, इसके साथ y था जो हमने नहीं लिखा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे भी y प्लस 300 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालने हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके आंसर कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बात समझ आ गई। तो अब आपके पास ये जो है, इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, इसको हम c कहते हैं। तो अब देखें, गौर करें कि अगर मैं इस जगह पे वैल्यूज पुट कर दूं इसकी, तो ये लाइन क्या होती है, ये टेंजेंट लाइन है। ये लाइन हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन। तो ये लाइन, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लें इसका, तो ये 0 होगा, तो तभी तो हमने ये m की वैल्यू फाइंड की है। तो आप अगर ये m की वैल्यू दोबारा इसमें पुट करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा आपके पास। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको दोबारा से वैल्यूएट करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास 0 है, ये 0 है, हम इसको चेक कर चुके हैं। आपको अगर वेरिफिकेशन करनी है तो b और ac की जगह वैल्यू पुट करें, ये आंसर 0 आएगा, इसलिए इसको छोड़ दें। आपके पास जस्ट जो है माइनस b की वैल्यू माइनस पहले से मौजूद है, प्लस हो जाएगा 80 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 2a कर लें, a क्या है 80। तो अब आपके पास यहाँ से 80 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो y का पॉइंट मिल जाएगा आपको। y का पॉइंट क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 2, y का पॉइंट मिल गया तो x का आपको वैल्यू मिल सकती है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आपको x का पॉइंट मिल जाएगा। तो आप लिख लें पुट इन 1। देखें जब 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 20
माइनस एम, एम की कौन सी वैल्यू के लिए आप काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, यानी इस लाइन के लिए सपोज हम काम कर रहे हैं एम पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे एम की जगह लिखना है 2√15, एम की जगह एम की वैल्यू लिख ली, आगे लिखनी है वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या है √15 डिवाइड बाई 2, और इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, हमने 5 से डिवाइड कर देना है। अब देखें क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 20 माइनस 15 स्क्वायर रूट 2 बार लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर लिख लेंगे डिवाइड बाई 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल जस्ट 15, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर 1, तो x का वैल्यू मिल जाएगी 1, x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने √15/2, तो फाइनली हमारे पास देयरफॉर जो पॉइंट मिला x 1 मिला और y √15 डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट आपको मिल गया, ये आपके पास जो है एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपको मिल गया एक, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से हम किसके लिए फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे पुट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -2√15। अब -2√15 के लिए इन इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि वैल m की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें y² इज इक्वल टू m का स्क्वायर, तो माइनस इसका स्क्वायर लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसका स्क्वायर दोबारा 60 बनेगा प्लस 20, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। आगे क्या है -40, ठीक है, m की वैल्यू अब आपने यहाँ पे देखें -40 m की वैल्यू अब आपने क्या चूज किया माइनस, तो माइनस बाहर मौजूद है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर लें 2√15, सॉरी 10 लिख दिया 15, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है y, और y आपके पास ये आ गया, आगे क्या है +300 इक्वल टू 0, जस्ट जो चेंज क्या आया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस आया, बाकी तो सारा कुछ सेम ही चल रहा है। तो बाकी इसी तरह इसको देखें, ये 80 y² बन जाएगा प्लस ये फिर 80 √15 y बन जाएगा +300 इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट इसका भी 0 आ जाएगा, तो जस्ट आपने क्या करना है -b डिवाइड बाई 2a, फार्मूला वही है, आगे जो टर्म है प्लस माइनस वाली वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ y इज इक्वल टू, अब b मेरे पास ये है, तो b मेरे पास यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे -80√15 डिवाइड बाई 2, a की जगह क्या है 80, तो अब बच्चों यहाँ से 80 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देयरफॉर y का आंसर आएगा -√15 डिवाइड बाय 2, -√15 डिवाइड बाय 2। अब ये y की वैल्यू आई, इसको आप पुट करें अगर 1 में तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 की वैल्यू x इज इक्वल टू 20 माइनस m की जगह हमने नेगेटिव वैल्यू को तो माइनस माइनस प्लस कर लें 2√15, आगे वैल्यू पुट करनी है y की, और y की वैल्यू अब माइनस की मिली है -√15 डिवाइड बाई 2, और होल डिवीजन है 5 से, फिर वही बात 2 से कैंसिल कर दूंगा सर, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 20 माइनस और 15 का स्क्वायर रूट वही बात, ये फिर स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 20 में से 15 माइनस कर दो डिवाइड बाय 5, तो 5 डिवाइड बाय 5 आंसर 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू दोबारा मुझे 1 मिल गई। तो फाइनली तो देयरफॉर फिर हमारे पास जो पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या मिला, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अब है -√15 डिवाइड बाय 2। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर पॉइंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, अगर टेंजेंट लाइन है तो वो तो एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है, तो फिर दो पॉइंट कैसे बने, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप पॉइंट को गौर करें तो मैं आपको यहाँ से कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर देता हूँ कि √15 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है तकरीबन 1.93, तो मैं इसको अगर 2 सपोज कर लेता हूँ, तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब इलिप्स का अगर सपोज कर लें कि ये वैल्यू जो है इसके सामने, ये अगर x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे मैं इसको इसके सामने ले आता हूँ, ये मेरे पास जो होगी वो -2 होगी, ठीक है। तो 1 - 2 पे ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट हमें क्या मिला, सपोज 1 और -2 है, तो मैं इसको वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है -√15 डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट हमें मिल गया। असल में वो टेंजेंट ये था, ये किसके लिए केस था, नेगेटिव केस के लिए था, जब m की वैल्यू हमारे पास माइनस थी। अब जो दूसरी वैल्यू आई है पॉजिटिव, वो किसके लिए हुई है, वो वैल्यू जो है आपके पास सेम ही है, x की वैल्यू तो सेम ही है 1 पे ही है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब सपोज करें यहाँ पे कहीं 2 आ रहा है, +2, और वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट है
x की वैल्यू 1 है, y x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू डिफरेंट हुई है। इसका मतलब अब जो टेंजेंट है वो यहाँ पे जब m की डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, एक इस वैल्यू के लिए m पॉजिटिव है, इस वैल्यू के लिए m नेगेटिव है, तो ये इस तरह की इलिप्स है कि जिसमें यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ये इस इक्वेशन के लिए अब आपके पास जो है वो टेंजेंट जो है वो ये बन गया। तो इसलिए आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट ये मिला है 1 कॉमा स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाय 2, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मिल गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है टू द इलिप्स। इलिप्स गिवन है विद स्लोप और आपको स्लोप गिवन है। अब देखें स्टूडेंट, आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो तो इक्वेशन कोई भी हमें फाइंड करनी हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम यूज करते हैं। दूसरी होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें क्या होता है इस इक्वेशन में कि हमारे पास अगर तो पॉइंट पता हो, क्यों कि ये x1 और y1 जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट अगर पता हो तो हम ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ये हम उस टाइम यूज करते हैं जब सिंपल स्लोप हमें पता हो। तो इस केस में हमारे पास हमें सिर्फ से एक स्लोप गिवन है, तो इसलिए हम ये वाला केस यूज करेंगे, ना कि ये वाला केस यूज करेंगे। ठीक हो गया। वैसे हमारे पास इक्वेशन ये भी होती है, ये हम उस टाइम यूज करेंगे जब हमें पॉइंट्स पता होगा। इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम वहां पे ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो इसलिए पहले बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि कब हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो देखें जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें से m की वैल्यू हमें पता है, स्लोप गिवन है, देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। कैसे आ गई? इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसमें m की जगह जस्ट हमने 1 पुट किया है। ठीक है, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1, जबकि m हमारे पास 1 था। अब इसको अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको इलिप्स की इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए जी, x की जगह हमारे पास तो हमने y की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y, y की जगह मैं लिख लूंगा x प्लस सी, ओके, इसका स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज प्लस 5, y की जगह फिर x प्लस सी और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, माइनस 3x और प्लस 5x से मल्टीप्लाई और 5c से मल्टीप्लाई 5c और माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4xc, माइनस यहाँ से देखें 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो 2x रह जाएगा प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म है, इनमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 प्लस 2 रह जाएगा यहाँ से, या इसको आप क्या कह सकते हैं, आप इसको इस तरह कर सकते हैं 2x स्क्वायर है प्लस 1x स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद x वाली टर्म देखें तो ये दो टर्म है x वाली, तो इनमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से आएगा 4c प्लस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास जस्ट 2 आ जाएगा, x कॉमन चला गया बाहर, प्लस यहाँ से अब जिसमें x नहीं है ये है 2c स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 2c स्क्वायर, इसके बाद प्लस 5c और इसके बाद माइनस 3, ये सारी टर्म कांस्टेंट में जाएगी इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास बनेगा a, ये मेरे पास बनेगा b और ये मेरे पास सारी टर्म बनेगी c। अब आपके पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। तो अभी हमने पहले पढ़ा था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर कोई टेंजेंट इक्वेशन हो तो टेंजेंट इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो इसका मतलब हमें जस्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट करना है, इक्वल टू 0। इसके लिए फॉर टेंजेंट इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब आपने यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करना है, और डिस्क्रिमिनेंट हमें पता क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक हो गया। असल में अब हमें क्या चाहिए, हमें एक c की वैल्यू चाहिए, जो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसकी स्लोप जो है वो 1 है, तो जस्ट यहाँ से c निकालना है। तो यहाँ से अब आपने के पास b की वैल्यू है 4c प्लस 2, इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, और इसके बाद माइनस 4a की जगह मेरे पास 3 है और c की जगह मेरे पास
2c² प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 4 का स्क्वायर 16c² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4 2 8 8 2 16c। ये स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया, माइनस 4 3 12। तो 12 को मैं यहाँ पे एज इट इज़ दिखाने देता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा और ये 2c² प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। आप चाहे तो 12 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं इस पूरे दोनों फैक्टर में, यानी इस पहले में और इस दोनों दूसरे में, मुझे ये कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ से 4 भी आएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा। तो 4 को मैं कॉमन ले लूँ तो 4 4 16 4c² प्लस यहाँ से 4 कॉमन तो 1 आ गया, प्लस 4 4 16 4c, और यहाँ से 4 कॉमन 4 3 12, जस्ट 3 रह जाएगा। 2c² प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमने ये जो 4 कॉमन लिया था, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड पे। ये 4 मल्टीप्लाई 0 से जाके डिवाइड 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4c² प्लस 1 प्लस 4c माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 2 6 c² माइनस 3 5 15 c और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस 2c² रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और इसी तरह से 15c में अगर 4 तो माइनस 11c आ जाएगा, और 1 और 9 तो प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म ऑफ c। अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और c की वैल्यू हमें चाहिए। तो मेरे पास 2c² प्लस 11c माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी माइनस जो है वो दोस्त के साथ हम इसको ख़त्म करने के लिए इजीली हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास ये a है, ये b है और ये c है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ c आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b, तो माइनस 11 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह माइनस 10, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2 a की जगह 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस। इस पूरे स्क्वायर रूट को देख लेते हैं, यहाँ से मेरे पास स्क्वायर रूट में क्या आंसर आता है। तो आप इसको स्क्वायर रूट लिखें, ठीक है, 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8 8 10 80। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 201 मेरे पास जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो 201 जो है वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही रहेगा, और 2 2 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास सी की। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस सी, और सी की जगह सी की वैल्यू हमने फाइंड किया, दो वैल्यूज फाइंड की हैं, दोनों इकट्ठी लिखना चाहें तो माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 201 डिवाइड बाय 4। अब आप इसको अगर एक बार प्लस में लिखें, एक बार माइनस में लिखें, ओपन करके लिखते रहें तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इस तरह से भी लिखेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर सही माना जाएगा। अब बुक में आंसर उसने क्या किया हुआ है, ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 4x से भी मल्टीप्लाई 4x प्लस आगे ब्रैकेट लगा के माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 201, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी आपका जो है वो आंसर राइट समझा जाएगा। दो जो भी लिखें दोनों आंसर आपके ट्रू हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब थोड़ी सी उसने गेम चेंज किया, और ये 9th क्लास का कंसेप्ट है कि अगर आपको एक स्लोप पता हो, स्लोप जैसे यहाँ पे पता थी स्लोप m इक्वल टू 1 थी, अब आपको दूसरा वहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट स्लोप नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं आपको जो इक्वेशन आपने जो फाइंड करनी है ना उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बता देता हूँ। तो परपेंडिकुलर लाइन बताने का मतलब उस लाइन की स्लोप निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। तो वो जो लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकालें, इसको उस साइड पे शिफ्ट करें, तो माइनस 2x प्लस 4 अपनी जगह। तो स्लोप यहाँ से फिर कंपेयर करें तो क्या आएगी, m इज इक्वल टू माइनस 2। ये स्लोप जो है मेरे पास ये किसकी है, जो लाइन गिवन थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन लाइन की ये स्लोप है, लेकिन हमें कौन सी स्लोप चाहिए, जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो रिक्वायर्ड स्लोप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड स्लोप
इज रिक्वायर्ड स्लोप इस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अगर ये सपोज m1 कह देता हूं, तो अगर हमें m2 चाहिए तो m1 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड, तो यानी आपने इसी m1 को डिवाइड कर देना है या रेसिप्रोकल कर देना है, साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा 1/2, यानी 2, यानी m1 की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पुट कर दी। तो ये स्लोप जो थी वो हमें ज़रूरत थी। अब ये स्लोप हमने खुद निकाली है। पिछले क्वेश्चन में स्लोप उसने आपको दे दी थी, बस इतना काम था कि आपके पास लाइन थी, उसमें से स्लोप निकाली और उस स्लोप को रेसिप्रोकल कर दिया माइनस साइन के साथ, तो रिक्वायर्ड जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप हमें मिल गई। अब लाइन की स्लोप पता है, ठीक है, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कह रहा है, तो इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है। इसमें m की वैल्यू हमें पता चल गई 1/2 x प्लस सी। तो इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ इलिप्स में, तो आपके पास यहाँ से y की इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें 1/2 x प्लस सी, इसका ले लें स्क्वायर, इक्वल टू क्या है हमारे पास 12। तो अब स्टूडेंट हम इसको सिंपल ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे उस इक्वेशन को किया बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है। तो 3x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें 4 बाहर है, उसको बाहर रहने दें, यहाँ पे आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 x का भी स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा साथ, फिर इसी तरह प्लस a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर तो c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है 1/2 साथ x, और b की जगह क्या है c। तो ये इस तरह से आपने स्क्वायर ओपन कर दिया। नेक्स्ट प्लस 12 है, उसको इस साइड पे ले, -12 इक्वल टू 0, इसको हम उस साइड पे ले गए। अब सिंपल इक्वेशन है, यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करें और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, इस 4 से कैंसिल जस्ट 1, तो सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, 4c स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया, और -12 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद x वाली टर्म लिखूँ तो 4c, इसके साथ x है, और इसके बाद ये जो टर्म है 2, ये कॉन्स्टेंट है, इनको हम अलग लिख लेते हैं, 4c स्क्वायर -12 इक्वल टू 0, ये सारा c बनेगा। अब यहाँ से ये हमारा b बनेगा, ये c है, ये b है और ये a है। तो आपके पास जैसे वहाँ पे मैंने बताया था, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला और आंसर निकालें, लेकिन अब हमारे पास जस्ट हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट लाइन की बात कर रहा था, तो लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेट 0 पुट करें, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b ये है हमारे पास, इसका स्क्वायर लें 4c का स्क्वायर -4a की जगह 4 और c की जगह है 4c स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। यहाँ से c मिल जाएगा और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 4 का स्क्वायर 16c स्क्वायर -4 4 are 16, और ये 4c स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। इसको मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा, 16 कॉमन ले लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 16c स्क्वायर माइनस ये जस्ट आ जाएगा 4c स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 16 मल्टीप्लाई साइड पे जाकर डिवाइड 0 हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा -3c स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। 3c स्क्वायर को साइड पे ले जाएं तो 3c स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 12 अपनी जगह पे, 3 1 are 3 3 4 are 12, और c का स्क्वायर इक्वल टू 4 के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास +-2, तो c की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस -2, ठीक है, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे आप बेशक इसको लिख सकते हैं पुट इन 1, ठीक है, पुट इन 1 इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब चाहें तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे बुक में आंसर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y इज इक्वल टू 2 1 are कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x आ जाएगा, +-2 2 are 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये भी ठीक है, ये भी लिखेंगे तो तब भी ठीक है, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। इलिप्स आपके पास गिवन है, एट द पॉइंट, पॉइंट भी आपको पता है। तो जब पॉइंट पता हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिटेल से बताया है कि अगर स्लोप दी हो तो फिर कैसे फाइंड करने हैं और अगर पॉइंट्स दिए हो तो फिर कैसे। देखिए अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं या नॉर्मल, दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास फॉर्म कौन सी यूज होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट गिवन है तो इसलिए पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है y माइनस, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज अ x एंड दिस इज अ y। तो पॉइंट है, इसको आप x1 y1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ इक्वेशन में, तो y की जगह मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और m एज इट इज x माइनस x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। ये इक्वेशन होगी मेरे पास टेंजेंट भी और नॉर्मल भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस स्लोप की वजह से क्रिएट होगा, और स्लोप की ही हमारे पास वजह से हमें पता चलेगा टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो इसका मतलब जो स्लोप हमें टेंजेंट की मिलेगी उसको रेसिप्रोकल करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमें स्लोप कैसे मिलेगी, तो स्लोप के लिए हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होगी, हमने इसको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है इसको आप बेशक कहते हैं इक्वेशन 1। तो गिवन इक्वेशन जो है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इसके बाद है माइनस 5x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ही होती है ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो x के डिफरेंशिएट करें तो पावर रूल 4 2 2 आर 4x प्लस 3 2 आर 6 y, और y का डेरिवेटिव भी लेना है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे भी x का लिया, लेकिन x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 5 x का डेरिवेटिव 1, माइनस 10 y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखा जाता है, x बाई एक्स नहीं लिखते क्योंकि 1 हो जाता है। 5 का 0 हो जाएगा और 0 का ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ से इन दो में dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, कॉमन ले लें। तो बच्चों आपके पास यहाँ से 6y और यहाँ से क्या आएगा -10, और बाकी जो कॉन्स्टेंट इनको साइड पे शिफ्ट करते हैं, -5 साइड पे जाके प्लस, प्लस उस साइड पे जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स जिसको हम कहते हैं स्लोप, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। और स्लोप हमारे पास आ जाएगी क्या, 5 माइनस 4x डिवाइड बाय 6y माइनस 10। ये स्लोप मुझे मिली इस पूरी इलिप्स की, इन जनरल कहीं भी किसी भी जगह पे। तो मुझे कहाँ पे चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चाहिए जहाँ पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है, वो 3 2 है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स पॉइंट पुट कर लेंगे यहाँ पे 3,2, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप मिलेगी, यहाँ पे x की जगह वही बात है 3 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे। तो पुट करें x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो स्लोप मिलेगी वो मिलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको बेशक लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो बच्चों यहाँ से 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 माइनस 10, तो क्या रह जाएगा, 12 माइनस 10 2 रह जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 2। ये स्लोप ऑफ क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली तो यहाँ पुट करूंगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। इसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे बस आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए इसको रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लिख लें, यहाँ से 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। क्लियर, दोनों स्लोप से इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से हम लिखें, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं अगर मैं, तो उसके लिए टेंजेंट की स्लोप यूज कर लूंगा। तो y माइनस 2 इंटू एम, और m की जगह -7 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस क्या था 3। तो यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन से, तो 2y माइनस 2 2 आर 4 इज इक्वल टू -7x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 7 3 आर 21।
एक साइड पे लें, 7x साइड पे आके प्लस हो जाएगा, +2y अपनी जगह पे है, +21 इस साइड पे आके माइनस, तो -4 पहले से मौजूद है, तो -25 विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आप लिख सकते हैं आंसर, ये आपके पास टेंजेंट इक्वेशन आ गई। आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए सिंपल नॉर्मल की स्लोप यूज़ कर लें, तो बाकी वही है, y -2 इज इक्वल टू m की जगह अब ये स्लोप यूज़ करनी है 2/7, बाकी x -3 एज इट इज़। वही अब 7 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन से, 7y -7 2 14 इज इक्वल टू 2x -2 3 6। एक साइड पे ले आए, तो ये 2x प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस में इसको साइड पे ले जाऊँ ताकि x की वैल्यू प्लस में रह जाए, तो 2x ये प्लस साइड पे जाके -7y, ये भी उस साइड पे ले जाऊंगा -6, ये उस साइड पे जाके +14 इक्वल टू 0। ये दोनों उस साइड पे गए, दोनों के साइन चेंज हो गए, ठीक है, और ये दोनों के साइन सेम रह गए इसी तरह। तो यहाँ से आपके पास 2x -7y प्लस यहाँ से क्या रह जाएंगे, 8 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी नॉर्मल की। ठीक हो गया स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स। बिल्कुल वैसे ही उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछी है और इलिप्स भी दी है, लेकिन उसने अब पॉइंट को थोड़ा छुपा दिया, आधा पॉइंट बताया हुआ है। एट द पॉइंट विद ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बता दिया, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट बताया हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वो कह रहा है कि इस इलिप्स के ऊपर वो पॉइंट है, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे ये इलिप्स के आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब पुट करें y इज इक्वल टू, y क्या गिवन है 1/3, इसको पुट करें इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखें जी, 15x² प्लस 6, y की जगह 1/3, 1/3 का स्क्वायर ले लें, 1/9 हो जाएगा, -8x -5, y की जगह 1/3 और +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 15x² एज इट इज़ प्लस 6 और ये बन जाएगा 9। तो इस तरह लिख लेते हैं, -8x -5/3 एज इट इज़ +2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यस 2 के टेबल 3 के टेबल से, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो अब डिनोमिनेटर में 3 आ गया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 45x² प्लस 3 ऊपर नीचे कैंसिल, जस्ट यहाँ से 2 रह जाएगा, -8 3 ज़ार 24x और यहाँ से 3 ऊपर नीचे कैंसिल, 5 और +3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें 45x² और इसके बाद -24x, ये 2 टर्म आ गई, बाकी ये 3 टर्म आपके पास रह गई हैं। तो 6 + 2 8, 8 में से -5 कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा +3 इक्वल टू 0। इस तीनों में से आपके पास 3 फिर कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें तो फिर 15x² -8 3 ज़ार 24x प्लस 3 1 ज़ार 3 इक्वल टू 0। तो 3 मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड 0 हो जाएगा, तो मेरे पास रह गया 15x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उसने जो एक पॉइंट छुपाया है ना, एक x, वो हम फाइंड कर रहे हैं अभी तक। तो यहाँ से देखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, फ़ौरन आंसर मिल जाएगा। ये a है, ये b है और ये c है। तो इसके बाद हमारे पास x का पॉइंट मिलेगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू -b, तो माइनस पहले से मौजूद है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस का स्क्वायर प्लस -4a की जगह 15 और c की जगह लिखेंगे 1। ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2, a की जगह है 15। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो x के मेरे पास मुझे 2 आंसर नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो 2 पॉइंट्स के लिए हमें करना पड़ेगा। ये 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 15 से तो 60 होगा, यस। तो 60 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 4 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 आता है, डिवाइड बाय ये 30। इसका मतलब यहाँ से अब 2 आंसर हमें मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, 8 + 2 लिख लूँ डिवाइड बाय 30। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, अगर मैं प्लस वाला केस यूज़ कर रहा हूँ तो 10/30, तो ये मिलेगा 1/3। इसी तरह से अगर मैं मैं यूज़ कर लेता हूँ 8 - 2 डिवाइड बाय 30,
तो ये मेरे पास 6/30, तो 6 1 ज़र 6, 6 5 ज़र 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5। तो फाइनली आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं देयरफॉर दो पॉइंट्स मिले हैं। एक पॉइंट मिला है मुझे x की वैल्यू 1/3 और दूसरा पॉइंट मिला है x की वैल्यू 1/5। तो y की वैल्यू क्या पुट की थी इनमें, जो हमें गिवन थी 1/3 गिवन थी और फिर वही बात है 1/3 गिवन थी। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने हैं। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, समझ लें। ये आपको क्वेश्चन में अगर दिए जाते तो ये गिवन पॉइंट्स होते हैं और कहा जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करें। अब वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड करनी हो तो क्या बताया था मेथड, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये मेथड है। तो पॉइंट तो इसमें आपके पास वही बात है, दोनों में से एक चूज करेंगे फिर दूसरा, और स्लोप हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिफरेंशिएट करके। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर इस पहले पॉइंट के लिए x की जगह अगर 1/3 हो तो y भी 1/3। इस पॉइंट के लिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं और नॉर्मल लिखूं तो मेरे पास लिखा जाएगा y माइनस y1 की जगह 1/3 इज इक्वल टू m, तो फाइंड करना है x माइनस 1/3 ये। अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए अब हम करेंगे डिफरेंशिएट और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन से मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूं उसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो 15 2 आर 30 x स्क्वायर प्लस 6 2 आर 12 y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर माइनस 8 x का डेरिवेटिव 1 8 आएगा, माइनस 5 y का dy बाई डी एक्स, और इसके बाद 2 का 0 और 0 का भी 0। तो यहाँ से इन दोनों में से dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लूँ, ये स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, ये जो मिस है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 12y माइनस 5, ये माइनस 8 उस साइड पे जाके प्लस, ये प्लस उस साइड पे जाके माइनस 30 एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे देखें 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30, तो फिर एक पावर कम हो जाती है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 30x आएगा जस्ट। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स या आप स्लोप कह सकते हैं मिल जाएगी मुझे 8 माइनस 30x डिवाइड बाई 12y माइनस 5। तो यहाँ पे जस्ट पॉइंट पुट कर लें, किस पॉइंट के लिए हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो पॉइंट मैंने लिख दिया था कि मैं 1/3 और 1/3 के लिए निकालना चाह रहा हूँ। तो x की जगह भी 1/3 पुट कर लें और y की जगह भी 1/3 पुट कर लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 10 ज़ार और ये भी 3 4 ज़ार। तो बेसिकली स्लोप मुझे मिलेगी यहाँ पे, यहाँ से 10 रह गया, 8 माइनस 10 माइनस 2 और डिवाइड बाय 4 रह गया था, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, देयरफॉर स्लोप मुझे मिलेगी इस पॉइंट के लिए 2। तो मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के यहाँ आप 2 पुट करेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगी उसके लिए इसको रेसिप्रोकल करना है और क्या करना है, माइनस साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट तो आ गई है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लें, इसको बेशक लिख लें यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की स्लोप मिल गई है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो m इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल कर दिया इसको, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, ये लिखी हुई है, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 1। तो यहाँ पे y माइनस 1/3 इज इक्वल टू m की जगह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए टेंजेंट की स्लोप 2 यूज़ करेंगे इंटू x माइनस 1/3। तो अब इस 3 को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, पूरी इक्वेशन से 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, 3 यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल, 1 आएगा, 2 1 ज़ार 2, तो इसको भी उस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि x की वैल्यू प्लस में रहे, 2x माइनस 3y, ठीक है, ये -1 उस साइड पे जाके +1, तो -2 + 1 -1 इक्वल टू 0, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई है। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए नॉर्मल की स्लोप यूज़ करेंगे, तो y माइनस 1/3 इज इक्वल टू स्लोप नॉर्मल की क्या फाइंड की है, -1/2
इंटू एक्स माइनस 1/3, पॉइंट सेम है 1/3 के लिए। तो अब ये देखें यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मुझे 2 और 3 दोनों हैं ख़त्म करने डिवीजन में, तो मैं पूरी इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 आ जाएगा, माइनस 6 यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे 6 है तो 2 3 आर 6 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3x, अब 3 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस माइनस जस्ट प्लस 1 रह जाएगा। अब ये माइनस का 3x को साइड पे ले प्लस 3x हो जाएगा, ये प्लस 6y अपनी जगह पे, प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस 1, तो माइनस 2 पहले से मौजूद है तो माइनस 3 हो जाएगा। तो विच इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके लिए पॉइंट 1 के लिए कंप्लीट हो चुका है, इस पॉइंट के लिए कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, यानी अब आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया फॉर, जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास 1/5 और 1/3, इसके लिए सेम काम दोबारा करना है, लेकिन हम सारा काम ये दोबारा स्लोप नहीं निकालेंगे, स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने जो स्लोप निकाली थी इसमें जब बस पॉइंट सिर्फ चेंज करना है, तो dy/dx हमने पॉइंट पुट कर देना है अब 1/5 और 1/3। लें जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी हमें यहाँ से 8 माइनस 30x की जगह 1/5 और y की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और माइनस 5 एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 4 12, यहाँ से 5 6 30, तो यहाँ पे m मुझे मिलेगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 मिलेगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, या आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ -2। ये आपके पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे और माइनस के साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 लिखी जाएगी। अब लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमने क्या करना है, स्लोप यूज करनी है। अच्छा, अब एक और चीज भी देखनी है, जो इक्वेशन ऑफ 1 थी उसमें हमने जो पॉइंट्स लिखे थे वो भी गौर से लिखने हैं, y माइनस y1। अब y1 हमारे पास क्या है 1/3 है, इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट m -2 है, इंटू x माइनस x1 अब हमारे पास 1/5 है ना कि 1/3 है, ये गौर करना है आपने। तो यहाँ पे 1/5, अब वही बात है, पूरी इक्वेशन को 5 और 3 दो डिवाइड हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 15 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो 15y माइनस 15, अगर यहाँ पे लिखा हो 3 5 15 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 15 से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो 15 2 30 हो जाएगा, माइनस 30x हो जाएगा। अब 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस, 30 को जब मल्टीप्लाई करूँगा 1/5 से 5 6 30, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस साइड पे ले आए इसको, तो 30x प्लस 15y अपनी जगह पे, ये प्लस इस साइड पे आके माइनस, तो माइनस पहले से 5 मौजूद है तो कितने हो जाएंगे 11, विच इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है तो वो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हो, कंसेप्ट सेम है, y माइनस y1 1/3 इज इक्वल टू m। अब स्लोप नॉर्मल की यूज करनी है 1/2 इंटू एक्स माइनस x1 भी अब हमारे पास 1/5 है, ठीक है। तो वही बात है, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एलसीएम आपको 5 2 और 3 तीनों नंबर हैं, 5 2 10 और 10 3 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करने 30y माइनस 30 को यहाँ पे लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सपोज करें अगर 30 है तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो 30y माइनस 10 इज इक्वल टू 15x और माइनस 15 5 3 15 3। अब इस प्लस इसको इधर रहने दे, उसको साइड पे शिफ्ट कर लें, तो 15x माइनस 30y, ये भी साइड पे जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी था, कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलिप्स, इलिप्स के ऊपर किसी भी जगह पे आपको टेंजेंट ले लें, मेक इक्वल एंगल्स, वो इक्वल एंगल बनाएगा किसके साथ, विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विद
द फोसाई, अगर उसके फोसाई से उस पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो इक्वल एंगल बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स बी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इलिप्स का, इसको प्रूव करते हैं। तो इन जनरल है, थ्योरम है आपके पास। इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये, जैसे हमने स्टार्ट लिया था बेसिक स्टैंडर्ड जो हमारे पास इलिप्स थी, उसी का अख्ताम उसी पे करते हैं कि ये हम हॉरिजॉन्टल जो है इलिप्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये सपोज करें इलिप्स ले ली मैंने, और इस पे यहाँ पे एक फोकस ये है और एक फोकस ये है। इसको कह देते हैं फोकस 1, और ये होगा पॉजिटिव सी और 0, और ये होगा फोकस 2, और ये होगा माइनस सी और 0। ये आपको पता है क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव एक्सिस होता है। और अब क्या रहा था, इस इलिप्स के ऊपर आप एक क्या करें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लें। सपोज करें कि ये इस पॉइंट पे मैं ये टेंजेंट लाइन जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने टेंजेंट लाइन बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा, इस टेंजेंट लाइन के साथ अब क्या होना है कि इस टेंजेंट लाइन के साथ आप अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन करें, फोकस के साथ इस टेंजेंट पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करें, यही उसने कहा था ज्वाइनिंग द पॉइंट विद द फोकस। ये जो पॉइंट है इसको अगर फोकस से ज्वाइन करें तो ये जो टेंजेंट लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है ये इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ, ये इस के साथ भी एंगल जो सपोज कर लें θ1 है, और इस लाइन के साथ भी जो एंगल बना रहती है सपोज θ2 है, ये एंगल इक्वल होते हैं। यानी आपने प्रूफ करना है θ1 इक्वल टू θ2। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लोप पता होगी तो तभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस के दरमियान हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों लाइन की स्लोप पता हो। तो सपोज करें ये जो पॉइंट है इसको मैं इन जनरल लिख लेता हूँ यहाँ पे x1, y1। क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स कंसीडर करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी है, x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास a ग्रेटर देन होता है b से, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारा x पे बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स कंसीडर कर ली, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बाद अब आपके पास फोकस भी पता है। तो अगर सपोज मैं आपको कहूँ कि स्लोप निकालनी है मुझे इस पॉइंट की इस फोकस 2 तक और इस पॉइंट की इस फोकस 1 तक, तो कोई मुश्किल नहीं है, स्लोप हम निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आपको पता है, इलिप्स की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। तो इसका डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x डिवाइड बाय a² एज इट इज, प्लस y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y और डिवाइड बाय b² एज इट इज, और साथ y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, ये डेरिवेटिव चाहिए प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस, तो 2y डिवाइड बाय b² dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाय a²। तो यहाँ से dy बाय dx चाहिए था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली dy बाय dx आपके पास आप कह सकते हैं माइनस 2x डिवाइड बाय a²। देखें डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो स्लोप आया या जो डेरिवेटिव आया, ये इस इलिप्स के ऊपर कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर चाहिए था स्लोप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप के लिए ये पॉइंट पुट कर दें इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं dy बाई dx x1, y1, इस पॉइंट पे स्लोप मुझे पता चल जाएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वही फिर हम आगे यूज़ करेंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, माइनस x की जगह x1 और b² एज इट इज़ डिवाइड बाय a² भी एज इट इज़, y की जगह y1। तो ये बच्चों मेरे पास आ गई स्लोप, इसको आप कह सकते हैं m। ये है मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसको हम कह देते हैं ये m, हमें स्लोप मिल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें स्लोप चाहिए इसकी। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ पॉइंट P से लेके इस F1 तक, इसको कह देते हैं स्लोप ऑफ P टू F1। तो इसकी स्लोप को सपोज F1 है तो मैं F1 कह देता हूँ, ये P से F2 है तो इसको स्लोप को मैं M2 कह दूंगा। तो दिस इज M1। अच्छा, अब दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से सपोज ये x2 y2 है, x1 y1 है, तो y1 माइनस 0 डिवाइड बाई x1 माइनस c। तो ये पॉइंट में स्लोप मिल गई मुझे, y1 इज इक्वल टू
y1 m1 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाई x1 माइनस सी, ये स्लोप मुझे मिल गई m1। इसी तरह से मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, स्लोप ऑफ पी एफ टू, तो उसको मैं कह देता हूँ m2। तो सेम फार्मूला है इसी तरह से, y1 माइनस, वही बात जीरो ही है y का कोऑर्डिनेट, और x1 माइनस ये क्या है c, तो माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से आप बस इस जीरो को ना लिखें, बाकी आपके पास स्लोप ऑफ m2 भी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तीनों स्लोप्स हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा था टेन थीटा। अगर हमने फाइंड करना है तो हमने पढ़ा था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये स्लोप का फार्मूला पड़ा था। और एक चीज़ बताई थी मैंने कि m1 और m2 में से जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, छोटा होगा उसको बाद में रखेंगे, ताकि आंसर हमारे पास एंगल पॉजिटिव आए। अब इसमें ये मसला है कि अभी मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, इन जनरल लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगा एब्सोल्यूट नंबर 1। अब मैं अगर सपोज एंगल 1 फाइंड करना चाहता हूँ तो किस किस के दरमियान बनेगा, m और m1 के दरमियान। तो अगर मैं एंगल 1 फाइंड करूँगा तो ये बनेगा m1 और m के दरमियान। तो m2 की जगह आप रिमूव कर दें, उसकी जगह जस्ट क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एंगल थीटा 1 मिल जाएगा। इसी तरह जब थीटा 2 फाइंड करेंगे तो m2 लिख लेंगे, बाकी m2 m के साथ बना रहा होगा तो m1 को रिप्लेस करके m2 में चेंज कर लेंगे, सिंपल इतना चेंज। तो वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट करते हैं। देयरफॉर टेन थीटा 1 विच इज इक्वल टू m1 मेरे पास लिखा हुआ है y1 डिवाइड बाई x1 माइनस सी, माइनस m हमारे पास स्लोप m क्या लिखी हुई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और इसके साथ था x1 डिवाइड बाई y1। ठीक हो गया, कांस्टेंट को मैंने लग कर दिया, और डिवाइड बाय m1 1 प्लस m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको सॉरी m1 और m को इसको मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या है मेरे पास, ये है बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसके साथ है x1 डिवाइड बाई y1, और दूसरी इसकी स्लोप क्या थी, ये है मेरे पास y1 डिवाइड बाई x1 माइनस सी। ये लें जी, ये मल्टीप्लाई और ये एब्सोल्यूट लगा लेते हैं, अगर माइनस आया तो वो इसको प्लस कर देंगे हम। अब हमें ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। और मैं अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये y1 जस्ट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी कोई टर्म मुझे कैंसिल आउट होती नज़र नहीं आ रही। तो देयरफॉर यहाँ से टेन थीटा 1 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो बच्चों एलसीएम मुझे मिलेगा ए स्क्वायर y1, और इसके साथ मुझे मिलेगा एलसीएम x1 माइनस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, यहाँ पे ए स्क्वायर y1 से मल्टीप्लाई तो y1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसी तरह प्लस, अब बी स्क्वायर x1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर x1 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, x1 माइनस सी से। तो ये ऊपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमने इसको सॉल्व कर लिया। डिवाइड बाय ये जो आप नीचे एलसीएम होगा, यहाँ पे फिर आपके पास एलसीएम क्या आएगा, देख लें ए स्क्वायर, अच्छा अगर y को मैं कैंसिल ना करूँ y1 को, तो फिर ये है कि नीचे से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन से आपकी जान जो है वो छूट जाएगी, इसलिए इसको भी कैंसिल ना करें। ठीक है, इसको लिखा रहने दें, ये सपोज करें y1 है, कैंसिल हो सकते हैं लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको भी नहीं कैंसिल कर रहे। तो y1 और इसके साथ क्या है x1 माइनस सी। अब देख लें ऊपर नीचे टर्म सेम है तो कैंसिल कर दूंगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी a का स्क्वायर y1 x1 माइनस सी, और इसके साथ माइनस, और ये टर्म हम अब लिख लेते हैं, ये क्या है b स्क्वायर, और इसके साथ क्या x1 y1, ये हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये आप देखें कि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, वो कैंसिल हो गई, तो सिंबल आपके पास जो रह गया वो आ गया टेन थीटा 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस ये x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखें बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर x1 और साथ आ गया c, डिवाइड बाय यहाँ से भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए स्क्वायर, तो y1 x1, फिर इसी तरह माइनस ए स्क्वायर y1 c माइनस बी स्क्वायर x1 और y1। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से मैं कुछ रिजल्ट निकालता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि मैं अगर यहाँ से एलसीएम लूँ इसका, इक्वेशन ऑफ इलिप्स से यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास देखें क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र। तो मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो मुझे क्या एलसीएम मिलेगा, ए स्क्र बी स्क्र एलसीएम आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्र प्लस ए स्क्र को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, वाई स्क्र के साथ, और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है उस साइड में जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए स्क्र बी स्क्र। ये रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे देखें ए स्क्र वाई 1 का स्क्र, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट में इन जनरल नंबर कहता हूँ कि x1 y1 पॉइंट है मेरे पास, तो आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्र बी स्क्र। तो इन दोनों की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। तो देयरफॉर यहाँ पे tan θ1 विच इज़ इक्वल टू ये हो गया ए स्क्र बी स्क्र। ये इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और माइनस क्या आ गया, बी स्क्र x1c डिवाइड बाय। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास कॉमन आ रहा है x1 y1, और आपके पास आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए स्क्र y1c। अब आपको पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, इलिप्स के केस में हमने इसको प्रूफ भी किया था कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है सी स्क्र के इक्वल। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और इसको यूज़ करके इलिप्स की इक्वेशन को प्रूफ किया था। जहाँ पे ए स्क्र बी स्क्र है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी स्क्र। तो मेरे पास tan θ1 इज इक्वल टू, और यहाँ से ऊपर से कॉमन क्या आ रहेगा, बी स्क्र कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्र माइनस x1c डिवाइड बाय, यहाँ से मैं x1 y1 इसको लिख लेता हूँ सी स्क्र, और माइनस ए स्क्र y1c एज इट इज़। डिनोमिनेटर से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो tan θ1 विच इज़ इक्वल टू बी स्क्र को एज इट इज़ लिखते हैं, और मेरे पास रह गया ए स्क्र माइनस x1c डिवाइड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखें y1 भी है, y1 भी है, c भी है, c भी है, y1 और c कॉमन आ रहा है, y1 और c कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x1 रह जाएगा, x1 रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, साथ c रह जाएगा, माइनस, और माइनस मेरे पास क्या रह जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर आएगा, और c और y1 बाहर कॉमन चला गया, तो बस यही है। अब आप गौर करें ऊपर नीचे टर्म तो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो काम हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने एब्सोल्यूट यहाँ पे मिस कर दिया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एब्सोल्यूट हम साथ साथ चलाएंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव कर लेगा, ठीक है। ये आप साथ साथ लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास x1c ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाय y1c, और इसके साथ x1c माइनस ए स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट एज इट इज़। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ये भी आपको सेम नज़र आएगी, ये भी कैंसिल, और एब्सोल्यूट का काम बताया था, माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास बी स्क्वायर और y1c, ये आपके पास यहाँ से θ1 अगर निकालना चाहते हैं, tan को दूसरी तरफ ले जाएं, tan इनवर्स बी स्क्वायर डिवाइड बाय y1c, आपके पास ये एक रिजल्ट बन जाएगा। अब सिमिलरली आपने इक्वेशन 2 बनानी है θ2 की, और उसका भी रिजल्ट यही आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये दोबारा सारा काम नहीं करेंगे, अब हम जस्ट यहाँ पे ये जो फार्मूला था इसी को दोबारा से लेके चलते हैं। तो tan θ2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो किस किस के दरमियान बनेगा, देखें θ2 m2 और m के दरमियान। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे m2 माइनस m1 m और डिवाइड बाय 1 प्लस m2 और m दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आगे पीछे आप जिस तरह मर्जी लिख लें। यहाँ पे जस्ट m1 था, वहाँ पे m2 आ गया, बाकी सेम चीज़ें हैं सारी। तो वैल्यूज़ जो हैं अब आपने पुट करनी है और के साथ फिर θ2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये थी, तो ये है जी y1 डिवाइड बाय x1 प्लस सी, x1 प्लस सी, और इसके साथ माइनस m जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड की थी वो क्या थी मेरे पास, माइनस वो भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये था जी बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू x1 डिवाइड बाय y1, ठीक हो गया, डिवाइड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है वो माइनस साइन है और इसके साथ जो है हमारा प्लस है, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल चाहिए, जो इधर हमने किया वही काम इस साइड पे आना है। तो माइनस, अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से y1 डिवाइड बाई x1 प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर y1,
ठीक हो गया। अब फिर वही बात एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हुई थी। सेम स्टेप्स चलेंगे, तो एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x1 प्लस सी, और इसके साथ क्या आएगा, ए स्क्वायर y1। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर y1 पे y1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 प्लस सी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, होल डिवीजन। और यहाँ पे फिर वही बात, एलसीएम सेम आएगा, x1 प्लस सी, और क्या आएगा, a का स्क्वायर y1, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो सेम x1 प्लस सी, और इसके बाद इसके साथ a स्क्वायर y1, और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये आएगा आपके पास b स्क्वायर x1 y1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ये वही बात, डिनोमिनेटर पूरी का पूरा कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास टेन थीटा 2 की जो वैल्यू है वो क्या आनी है, वो आनी है जी मेरे पास a स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 से मल्टीप्लाई तो x1 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस b स्क्वायर x1 और c आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास जस्ट रह गया x1, और x1 को मल्टीप्लाई करें y1 a के स्क्वायर के साथ, और इसी तरह से c को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर y1 c, और लास्ट टर्म है माइनस बी स्क्वायर y1 x। क्लियर। अब बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है कि ये जो हमारे पास है y1 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर, इसके साथ a b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल था, ये हमने वो वहां पे बताया है कि दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर। तो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से b स्क्वायर x1 c आ गया, डिवाइड बाय यहाँ से देखें दो टर्म एक जैसी आपको नजर आएंगी, कौन सी हैं, यहाँ से मैंने एक टर्म x1 यस, यहाँ पे x1 y1 आना था जब फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया था, x1 y1 यस, ये ठीक है। ये टर्म और ये टर्म, इनमें से देखें कॉमन आपको मिल रहा है x1 y1, तो कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, यहाँ से बचेगा b स्क्वायर, ये एज इट इज लिख लें, प्लस ये एज इट इज लिख लें आखिर पे y1 इंटू ए स्क्वायर सी। तो इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमें ऑलरेडी पता है, c स्क्वायर के इक्वल होता है। तो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस x1 c डिवाइड बाय, यहाँ से ये c स्क्वायर होगा तो x1 y1 c स्क्वायर प्लस y1 a स्क्वायर c, ये टर्म एज इट इज। तो मजीद यहाँ से हम एक स्टेप और करेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रूफ जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अब आपके पास कॉमन जो है वो आ रहा है y1 और c, ठीक है। तो y1 c कॉमन लेने से यहाँ से मुझे मिले, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे जस्ट a स्क्वायर मिल रहा है, y1 c कॉमन, यहाँ से मुझे प्लस x1 और इसके साथ सिर्फ एक c मिलेगा क्योंकि एक y और एक c जो है वो कॉमन चला गया। तो ये एब्सोल्यूट इसमें लगाने का फ़ायदा नहीं है, माइनस तो है नहीं, ये पूरी एक जैसी टर्म कैंसिल। तो आपके पास फाइनली टेन थीटा 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय y1 इंटू सी। तो यहाँ से थीटा 2 अगर निकालते हैं तो टेन उस साइड पे जाके टेन इनवर्स, और ये बनेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय y1 इंटू सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो भी बिल्कुल सेम थी, तो आप यहाँ से कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो इक्वल हैं। हेंस प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन आपका कि थीटा जो है, थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो इक्वल आते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है एक, ठीक हो गया। तो ये इन जनरल हमने लिया, इसलिए थोड़ा मुश्किल, आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट्स होते तो ये फिर जो है वो इजी हो जाता। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.7। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।